बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो तमाम मियाँ बीवी के लिए बहुत ही अहम है और ख़वातीन तो ख़ास तौर पर इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि वो अनजाने में भी ऐसी गलती ना कर बैठें जो इस औरत ने की। दोस्तों, इस औरत का सच्चा वाक़या आज की वीडियो में आपको सुनाएंगे, जिसके साथ एक नाम नेहाद मौलवी ने हलाले के नाम पर ऐसा खेल खेला और इसका ऐसा हशर कर दिया कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही। ये वाक़या ऐसा है जो सबकी आंखों को खोल देगा। याद रहे कि हलाला एक नाजुक मसला है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम आपको हलाला के बारे में भी बताएंगे कि इस्लाम में इसका क्या हुक्म है और उस औरत का सच्चा वाक़या भी सुनाएंगे। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं उस औरत का वाक़या जो कि अपने शौहर की जानिब से 3 तलाक़ें मिलने पर खुफिया तौर पर हलाला सेंटर पहुंची। दोस्तों, ये खातून एक पाकिस्तानी है। इसका नाम नेहाद मौलवी ने कई मर्दों से हलाला करवा दिया और जब वो हकीकत से वाकिफ हुई तो मौलवी उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था और आखिर में जब वो अपने शौहर के पास पहुंची तो वो एक नफ्सियाती मरीजा बन चुकी थी। पाकिस्तान से शादी होकर मिडलैंड में रहने वाली इस औरत ने अपने बारे में बताया कि वो अपने शौहर के साथ रह रही थी कि एक दिन उसके शौहर ने 3 तलाक़ें बैक वक्त उसे दे दी। उसने चूंकि पाकिस्तान में सुन रखा था कि बैक वक्त 3 तलाक से औरत को तलाक हो जाती है, लिहाजा वो एक दूसरी पाकिस्तानी औरत की मदद से खुफिया तौर पर हलाला सेंटर पहुंच गई, जहां पर बैठे नाम नेहाद मौलवी ने उसको कहा कि वो अब अपने शौहर पर हराम हो चुकी है, अब उसे हलाला करना होगा। यह औरत बताती है कि वो अपने शौहर के घर को छोड़कर अपनी एक सहेली के साथ रहने लगी क्योंकि उसके जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि उसका शौहर उसके लिए गैर हो चुका है। हालांकि उसके शौहर ने उसे बार बार समझाया और फतवा भी लाकर दिखाया कि उनकी तलाक नहीं हुई, लेकिन उस औरत ने अपने शौहर की बात ना मानी और मौलवी के कहने पर उसने एक मर्द के साथ एक रात का हलाला कर लिया और साथ में मौलवी को मुंह मांगी कीमत भी अदा की। जब ये दोबारा कुछ दिन बाद मौलवी के पास गई तो मौलवी ने उसको कहा कि उसका हलाला मौसर नहीं हुआ, लिहाजा उसको एक बार फिर हलाला करना होगा। यह औरत अब मौलवी के चुंगल में आ गई थी और उस मौलवी ने उस औरत के साथ हलाले के नाम पर ज्यादती की और उसकी इज्जत भी लूट ली। उसके बाद जब उस सादा लो औरत ने मौलवी से कहा कि क्या अब मैं अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो चुकी हूँ, तो मौलवी ने कहा नहीं, अभी एक बार और तुम्हारा हलाला करना होगा। मौलवी का ये जवाब सुनकर औरत समझ गई कि हलाला के नाम पर यह मौलवी उसकी इज्जत बेच रहा है और मौलवी उससे पैसे लेकर उसे दूसरे मर्दों के पास भेज रहा है। लिहाजा औरत ने मौलवी को बुरा भला कहा तो मौलवी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और औरत को वो वीडियो दिखाई जो उसने खुफिया तौर पर बनाई थी और उस औरत को धमकाया कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे जलील करेगा और पहले वाले शौहर के लिए उसे हमेशा के लिए हराम कर देगा। और यूं वो मौलवी उस औरत से पैसे लेकर उसे दूसरे मर्दों के पास भेजता रहा और खुद भी उसका फायदा उठाता रहा और आखिर उस औरत ने बहुत भारी रकम देकर उस मौलवी से अपनी जान छुड़वाई। दोस्तों, इस औरत की इज्जत को इस नाम नेहाद मौलवी ने मजहब की आड़ में तार तार कर दिया। इस औरत की चूंकि सख्त तौहीन की गई थी, इसलिए ये औरत डिप्रेशन का शिकार हो गई और अब भी दिल ही दिल में ये औरत यही समझती है कि अब वो अपने शौहर के काबिल नहीं रही। दोस्तों, इस औरत के साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ये हलाला के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी और ना तलाक के सही मसाइल जानती थी और फिर ऊपर से नाम नेहाद मौलवी के हाथ चढ़ गई। दोस्तों, ये सच्चा वाकया एक सोशल वर्कर ने बताया है और उसने ये भी बताया कि ऐसे कई केसेस उनके पास आते हैं कि सादा लौ खवातीन हलाला के नाम पर अपनी इज्जतें लुटवा चुकी होती हैं। इस सोशल वर्कर ने मजीद बताया कि 9 मुस्लिम खवातीन जो कि इल्म नहीं रखती, वो भी जब ऐसे मौलवियों के पास जाती हैं तो ये मौलवी उनकी कम इल्मी का फ़ायदा उठाते हैं और उनका इस्तेहसाल करते हैं। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि ये नाम नेहाद मौलवी मजहब की आड़ में न सिर्फ दूसरों की इज्जतों के साथ खेलते हैं बल्कि अपना ईमान भी ज़ाय करते हैं।
ये लोग कितने बेज़मीर होते हैं जो दूसरों की बीवियों के साथ ऐसा करते हैं। इसी सोशल वर्कर ने यह भी बताया कि जब एक औरत का एक मौलवी के साथ हलाले के नाम पर निकाह हुआ तो उसका शौहर अगले रोज उस मौलवी के पास गया ताकि वो उसकी बीवी को तलाक दे, तो उस मौलवी ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया और बाद में उसके साबका शौहर ने मोहल्ले के लोगों को मुलव्वस किया और मार कुटाई के बाद जबरदस्ती उस मौलवी से अपनी बीवी को तलाक दिलवाई। दोस्तों, हालांकि दरअसल ये एक पेचीदा मसला है, इसे समझने की ज़रूरत है। यहाँ आपको मुख्तसरन हलाला के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस्लामी तालीमात के मुताबिक हलाला ये है कि आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे, फिर दूसरा आदमी उस औरत के साथ इस शर्त पर निकाह करे कि वो उसके साथ वदी करने के बाद तलाक दे दे ताकि वो पहले के लिए हलाल हो जाए, लेकिन बगैर किसी शर्त के अपनी मर्जी के साथ। हलाला की तशरीह अहनाफ के मशहूर इमाम अबू हनीफा के शागिर्द मोहम्मद बिन हसन की जुबानी मुलाहिजा कीजिए कि हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया जाए के बारे में बयान ये है कि एक मर्द अपनी औरत को 3 तलाक़ें दे, फिर चाहे तो किसी दूसरे मर्द से उसका निकाह कर दे ताकि वो उसको उसके लिए हलाल कर दे। दोस्तों, यहाँ एक और बात भी समझने की ज़रूरत है, वो ये कि क्या पहले से तलाक लेने की फासिद शर्त पर निकाह हो सकता है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हलाला करने वाला और करवाने वाला दोनों मलऊन है और हलाला करने वाला उधार सांड की मानद है। दोस्तों, इन अहादीस से ये वाज़ेह होता है कि निकाह हलाला सही नहीं बल्कि निकाह फासिद है। लिहाजा दोस्तों, हलाला हराम और निकाह फासिद करार पाता है। यही मफहूम दीगर सही अहादीस से भी साबित होता है। निकाह हलाला निकाह फासिद है, जना और बदकारी है, ये निकाह सही नहीं है। सीरत सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से आपको बताते चलें कि एक आदमी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आया और एक ऐसे आदमी के बारे में पूछा जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। फिर उस तलाक देने वाले आदमी के भाई ने उसके मशवरे के बगैर उसकी बीवी से इसलिए निकाह कर लिया ताकि वो उस औरत को अपनी भाई के लिए हलाल कर दे। क्या ये पहले के लिए हलाल हो सकती है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सही निकाह के बगैर ये हलाल नहीं हो सकती। हम इस तरीके को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बदकारी या जना शुमार करते थे। सईदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मेरे पास हलाला करने वाला और करवाने वाला लाया गया तो मैं दोनों को संसार कर दूंगा। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह भी मरवी है कि हलाला करने वाला मर्द और औरत अगरचे 20 साल इकट्ठे रहें, वो जना ही करते रहेंगे। दोस्तों, मज़कूरा बाला अहादीस से मालूम हुआ कि निकाह हलाला सही नहीं बल्कि निकाह फासिद, जना और बदकारी है। इसलिए हमारे मुआशरे में जो लोग हलाला की ऐसी राहें तलाश करते रहते हैं, उनको इससे इज्तनाब करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें और तलाक देने से पहले इन बातों का ख्याल किया जाए ताकि बाद में ये जलालत इख्तियार न करनी पड़े। याद रहे दोस्तों कि बात हो रही थी सौदेबाजी की कि पहले से ये तय करके कि किसी औरत का निकाह करवाना कि वो मर्द उसको रखेगा फिर तलाक देगा तो ये फासिद है, इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।